So, a very good morning to all students. Uh, Today we discussed the miscellaneous questions. In this session, we solve a lots of practical questions. As you can see that on your screen, the first question which are related to the issue of debenture. And as you know, in the last video, we discussed a very important topic of the part B, that is a comparative statement. In the comparative statement, you can see that how company prepared its balance sheet, comparative balance sheet, and the comparative statement of profit and loss. So in today's session, we discussed the set of the miscellaneous question which are related to the different chapters. So one by one, we will take the question and solve the questions properly. So the first question is on your screen is, the first question is question number 22. As you can see that on your screen, इंडिया लिमिटेड मेड द फॉलोइंग इशू ऑफ 6% डिबेंचर. इंडिया लिमिटेड ने इशू किया इस तरह से. कैसे कैसे इशू किया? फर्स्ट, फॉर कैश एट 90%, 6,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच. नंबर सेकेंड, 1,100 डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच to a creditor regarding the machinery costing 1 lakh. Number third, to bank for a loan rupees 70,000 as 7 lakh as collateral security, 10,000 debenture of 100 each. The issue first and second are redeemable at the end of the 5 year at par. Pass general entries for the first year only. देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है. इस क्वेश्चन में 3 स्टेप्स हैं. आप देख रहे हैं कि कंपनी ने 6% डिबेंचर इशू किया है और इशू करने का तरीका डिफरेंट है. पहली बार जो उसने डिबेंचर इशू किया है वो 90% पे इशू किया है, यानी 10% क्या है? डिस्काउंट है. यानी जो फर्स्ट है, मैं समराइज कर ले रहा हूं पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चन को हटा दूंगा. द फर्स्ट इज अ फॉर कैश एट 90% 6,000 डिबेंचर. 90% 6,000 डिबेंचर एट डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच. पहला शर्त ये है कि हमें 6,000 डिबेंचर इशू करना है, वो भी कितने पे? 90% पे. तो जो बाकी 10% है वो क्या हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा. नंबर सेकंड ये कह रहा है कि 1,100 डिबेंचर हमने इशू किया जो 100 रुपए का है, लेकिन मशीनरी कितने की है? 1 लाख रुपए की. यानी 1,100 डिबेंचर इशू किया कितने रुपए का? दैट इज 100 रुपीज का. और किसको इशू किया? क्रेडिटर को, जबकि मशीनरी कितने की है? मशीनरी है 1 लाख रुपए की. इसको भी हम लोग देखेंगे वन बाय वन. और लास्ट में है, मैंने डिबेंचर इशू किया है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, जिसमें बैंक लोन कितने का है? 7 लाख रुपए का. यानी थर्ड सिचुएशन में हमने बैंक लोन लिया कितने का? दैट इज 7 लाख रुपीस का. और हमने उसके लिए डिबेंचर कितने का इशू किया? डिबेंचर इशू किया 10,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच. 10,000 डिबेंचर at the rate of 100 each. So now you can see that how we solve this question on the screen. Please see that very carefully. First of all, we prepare a proper format for the solution of such question. First of all, we uh, prepare a proper format, because you know very well journal entry का एक proper format होता है. Format आपको पता है, date, particular, LF, amount debit and amount credit. This is a proper format. Okay. So the first thing is that we issue the 90% 6,000 debenture of 100 each. हमने पहली सिचुएशन में क्या किया है? इन द फर्स्ट सिचुएशन में हमने क्या किया है? 90% पे 6% डिबेंचर को इशू किया है. सो बैंक डेबिट होगा
और यू नो वेरी वेल, जब हम डिबेंचर को इशू करते हैं तो डिबेंचर को क्रेडिट करते हैं। आप चाहो तो एक साथ भी पैसा डिमांड कर सकते हो, आप चाहो तो 1/1 मांग सकते हो। तो मैं ऐसा करता हूं आपके कन्वीनियंट के लिए, प्रॉपर फॉर्मेट प्रॉपर यूज करता हूं। So you know very well, the first entry when we issue the debenture, the proper entry will be bank account debit to debenture application and allotment. कितने डिबेंचर थे? 6000 डिबेंचर। कितने रुपए का एक डिबेंचर था? 100 रुपए का। हमने इशू कितने पे किया? 90% पे। तो 100 रुपए का 90% कितना हुआ? 90 रुपए। यानी एक डिबेंचर 90 रुपए का हुआ और कितने डिबेंचर इशू किए? 6000। तो ये हो गया आपका इशू अमाउंट 5,40,000। बट यू नो वेरी वेल, ये डिबेंचर ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? 6,000 इंटू 100 यानी 6 लाख रुपए की। सो जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे, द सेकेंड एंट्री ऑफ द फर्स्ट केस, दैट इज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5,40,000। और आपको पता है डिबेंचर कितने का है? डिबेंचर है आपका 6 लाख रुपए का। तो बाकी जो 60,000 रुपए है, आपको पता ही है, द रिमेनिंग 60,000 विल बी टेकन एज द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। सो दिस इज द फर्स्ट टू एंट्री इन द फर्स्ट टू केस। ये केस ए की एंट्री। सो यू कैन सी दैट फर्स्ट सिचुएशन में क्या जनरल एंट्री पास होगी। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं सेकेंड वाले पे। इसमें देखो क्या कर रहा है, हम मशीनरी खरीद रहे हैं 1 लाख रुपए की और उसके बदले उसको क्या इशू कर रहे हैं? 1100 डिबेंचर 100 रुपए का। सर इसके लिए भी प्रॉपर फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। यस, इसके लिए भी प्रॉपर फॉर्मेट बनाना होगा, तो प्रॉपर फॉर्मेट बनाकर करना। मैं यहां फॉर्मेट बना दे रहा हूं आपके लिए। ओके, so this is a format, as you know very well, this is a proper format, that is date, particular, LF, amount debit and amount credit. So the second situation, this is the first situation, this is the second situation. The second situation की पहली एंट्री होगी, this is the second case, this is the first case. Okay, so in the second case you can see that we purchase a machinery. कितने रुपए का मशीनरी खरीद रहे हैं? 1 लाख रुपए का। So पहली एंट्री क्या होगी? हम मशीनरी खरीदेंगे। So the entry will be machinery account debit to vendor or creditor, as you know very well. Amount of the machinery is 1 lakh. But you know very well, हम उसको कितने का डिबेंचर दे रहे हैं? 1100 डिबेंचर 100 रुपए का। So second entry क्या होगी? In this situation, वेंडर को देना था हमको कितना? 1 लाख रुपए। लेकिन हमने उसको डिबेंचर कितने का थमा दिया? हमने डिबेंचर दे दिया कितने का? 1100 डिबेंचर 100 रुपए का। 1100 डिबेंचर इंटू 100, तो कितने का मैंने डिबेंचर उसको दे दिया? 1,10,000। तो हमने डिबेंचर उसको दिया 1,10,000 रुपीज का। ओके, बट 1,10,000 रुपीज का हमने डिबेंचर दे दिया। बट इन दिस सिचुएशन यू कैन सी दैट यू कैन सी दैट वेंडर को देना था 1 लाख रुपए, लेकिन हमने उसको डिबेंचर कितने का थमा दिया? हमने उसको डिबेंचर थमा दिया 1,10,000 रुपए का। तो 10,000 रुपए ज्यादा दे दिया। सो यानी हमने 1 लाख रुपए देने के बदले उसको कितने का डिबेंचर दिया? 10,000। कम कहां पड़ रहा है? डेबिट में। और जब भी डेबिट में कम पड़ता है तो किससे एडजस्ट करते हैं? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड केस। नाउ लेट्स वी मूव टू द थर्ड सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन तो बहुत आसान है। यू कैन सी दैट वी टेक अ बैंक लोन ऑफ ₹7 लाख और उसके बदले मैंने डिबेंचर कितने का दे दिया? 10,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच। सो दिस इज नोन एज द इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इस सिचुएशन में क्या होता है? इस सिचुएशन को तो मैं ऐसे ही आपके सामने रफली प्रेजेंट भी कर सकता हूं। इन द थर्ड केस यू कैन सी दैट इसको भी प्रॉपर आपको सॉल्व करना पड़ेगा इन द प्रॉपर फॉर्मेट। कि आपने पहले लोन लिया तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, दैट इज 7 लाख। और जब आप डिबेंचर इशू करते हो एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, सो द फर्स्ट मेथड ये है कि आप
डिबेंचर इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी को रिकॉर्ड ही ना करो, या दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप रिकॉर्ड करो। तो मैं चलो रिकॉर्ड कर देता हूँ। रिकॉर्ड करने वाली एंट्री क्या होती है? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। कितने का डिबेंचर उसको दे दिया? 10,000 इंटू 100 यानी 10 लाख, यानी 7 लाख रुपए का लोन लिया, उसके बदले 10 लाख रुपए का डिबेंचर क्या रख दिया? मॉर्गेज रख दिया। So this is the solution of this question. You can see that first situation are related to the issue of debenture at discount. The second situation is related to the issue of debenture for consideration other than cash. In this situation, you can say that company issued its debenture for purchasing an assets. यानी इस सिचुएशन में कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है और उसके बदले उसको क्या मिल रहा है? एसेट्स मिल रही है। और थर्ड सिचुएशन में यू कैन सी दैट कंपनी इशूड इट्स डिबेंचर एज अ collateral security. Company takes a loan and for the securing of the loan, company gives the debenture to the bank. So the next question is uh, which are related to the writing of discount on issue of debenture. As you can see that on your screen, the second question is basically related to the new topic. The topic is the question number 30, that is writing of discount or loss on issue of debenture. The question is, on 1st April 2019, X Limited issued 40,000 7% debenture of 100 each at a discount of 6%, redeemable at a premium of 2% after 4 years. The amount was payable as follows: on application rupees 40 per debenture, balance on allotment. So please पहले मुझे रफ बना ले दो। क्वेश्चन नंबर 30 से रिलेटेड शॉर्ट पॉइंट्स क्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 से रिलेटेड आपके शॉर्ट पॉइंट्स हैं 40,000 7% डिबेंचर हैं। कितने का एक डिबेंचर है? 100 रुपीज का। और क्वेश्चन में कह रहा है इशू है 6% पे, issued at 6% discount and redeemable at 2% premium. और कितने साल बाद? आफ्टर 4 years, 4 साल बाद। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे कितना रुपए होगा? 60 रुपीज। एंड अलॉटमेंट पे बैलेंस, अलॉटमेंट पे क्या होगा? बैलेंस। तो बैलेंस कितना बचेगा? 40 रुपीज। सॉरी, एप्लीकेशन पे 40 है एंड अलॉटमेंट पे कितना है? दैट इज 60। सो दिस इज द फर्स्ट साइड ऑफ द क्वेश्चन। अदिति प्लीज म्यूट योर सेल्फ। किसी का वॉइस खुला हुआ है, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। The company has a balance of 1,20,000 in security premium reserve. कंपनी के पास बैलेंस है इन सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में बैलेंस कितना है कंपनी के पास? 1,20,000 रुपए और 1,50,000 रुपए किसमें है? जनरल रिजर्व में। जनरल रिजर्व में कितना बैलेंस है? दैट इज 1,50,000। और उसके बाद कह रहा है कि प्रॉफिट ऑफ फॉर द ईयर, इस साल की प्रॉफिट है आपकी दैट इज 2 लाख। As you can see that okay, so you can see that in this question कंपनी ने 40,000 डिबेंचर इशू किए, 7% के डिबेंचर्स थे 100 रुपीज के, जिसपे इशू था 6% डिबेंचर और रिडम्पशन पे था
2% प्रीमियम। एप्लीकेशन पे 40 रुपए था, अलॉटमेंट पे 60% था। सो यू नो वेरी वेल, जब भी क्वेश्चन में ये क्लियर ना हो कि रिडम्पशन सॉरी प्रीमियम किस पर है या डिस्काउंट किस पे है, तो हम किस पे एज्यूम करते हैं, दैट इज अलॉटमेंट पे एज्यूम करते हैं। सो बेसिकली इन दिस सिचुएशन में कंपनी ने पहले डिबेंचर इशू किया। डिबेंचर इशू किया तो कितने रुपए पे डिबेंचर इशू किया, यू नो वेरी वेल, दैट इज अ बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन। ये फर्स्ट एंट्री होगी विच आर रिलेटेड टू द इशू ऑफ डिबेंचर। इसको हम प्रॉपरली करते हैं एक साइड से। So the first entry, when we issue the debenture, the first entry which are related to the issue of debenture, that is a bank account debit to what percent is 7% debenture application. That is a 40 multiplied by 40,000. 1 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. That is a 16 lakh. And after that, you know very well, the second entry, that is 7% debenture application account debit to 7% डिबेंचर। उसके बाद उस डिबेंचर की वैल्यू को कहां ट्रांसफर कर देते हैं, डिबेंचर में, दैट इज 16 lakh 16 lakh। दिस इज सेकेंड एंट्री। द थर्ड एंट्री विच आर रिलेटेड टू द अलॉटमेंट ड्यू। एंड यू नो वेरी वेल, जब हम अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं, सो यू नो वेरी वेल कि इशू किस पे हुआ है, 6% डिस्काउंट पे, 6% डिस्काउंट पे, और रिडम्पशन है 2% प्रीमियम पे। सो इन दिस सिचुएशन आपको पता है कि कंपनी 6% वैल्यू कम देगी। किसका 6%, 100 का 6%। यानी कि 100 का 6% कितना होगा, 6 रुपए। यानी अलॉटमेंट पे 60 रुपए मिलना था, लेकिन 54 रुपीज मिलेगा, और 6 रुपए किस चीज का होगा, डिस्काउंट का। यानी 54 रुपीज जो होगा वो किसका होगा, डिस्काउंट। 54 रुपीज होगा अलॉटमेंट का, और 6 रुपए किस चीज का होगा, आपका डिस्काउंट का। सो दिस इज अ स्टार्टिंग। ओके, सो इन दिस सिचुएशन कंपनी को कितना मिलेगा, 54। सो द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितना मिलेगा कंपनी को, अलॉटमेंट पे मिलेगा ओनली 54 रुपीज। कितने डिबेंचर पे, 40,000 डिबेंचर पे। सो मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आ रहा है, 54 मल्टीप्लाइड बाई 40,000, 54 मल्टीप्लाइड बाई 40,000। सो ये आपका आ रहा है 1 2 3 4 2,16,000। So the value is 2,16,000। एंड नाउ यू नो वेरी वेल, उस वैल्यू को हम लोग कहां ट्रांसफर करेंगे, अलॉटमेंट में। सो द नेक्स्ट एंट्री विल बी 7% डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट, दैट इज 2,16,000। और उस पर डिस्काउंट भी था, यू नो वेरी वेल, डिस्काउंट था, तो आपको डिस्काउंट को क्या करना पड़ता है, 2,00,000 1 2 3 4 okay, that is 21,60,000, sorry, टू 7% डिबेंचर। बट डिबेंचर की वैल्यू कितनी थी, 40,000 डिबेंचर पे कितना रुपए था आपका, ये था आपका, कहां गया, यस, 60 रुपीज का। तो ये हो गया आपका 24 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, that is 24 lakh। And the balance amount will be known as the discount, you know very well, that is known as discount on issue of debenture। What is the amount of discount, you know very well, the 6 rupees and each and every debenture, 6 रुपए हर डिबेंचर पे डिस्काउंट है, तो 40,000 का 6 रुपीज क्या होगा, यानी दैट इज अ 24 2,40,000। सो अगर आप ऐड करो तो देखो आ जाएगा 24 लाख 21,60,000
प्लस 2,04,000 फॉर डिबेंचर। बट यू नो वेरी वेल आपको रिडम्पशन पे भी क्या देना है, 2% प्रीमियम। आपको कितना देना है रिडम्पशन पे, 2% प्रीमियम। एंड यू नो वेरी वेल जब रिडम्पशन पे प्रीमियम होता है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्या कर देते हैं, क्रेडिट। कितना परसेंट प्रीमियम है, 2%। किसका 2%, 100 का 2%। तो 100 का 2% कितना हुआ, 2 रुपए। तो 40,000 पे 2 रुपए आपका क्या है, प्रीमियम है। ये हो गया 80,000। एंड यू नो वेरी वेल दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, दैट इज 80,000। और मैंने आपको समझाया है कि इशू पे डिस्काउंट हो और रिडम्पशन पे प्रीमियम हो तो ये दोनों ही क्या माने जाते हैं, दोनों ही आपके लॉस माने जाते हैं। सो इन दोनों अकाउंट को हम आपस में क्या कर सकते हैं, वी मर्ज इट इन वंस अकाउंट। सो इसको हम चाहें तो एक साथ डील कर सकते हैं, 80,000 रिडम्पशन का प्रीमियम और इशू का डिस्काउंट कितना है, 2,40,000। तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, 3,20,000। इसको हम किससे डील कर सकते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, 3,20,000। okay, so this is a loss on issue of debenture. Now you can see that कंपनी को इशू पे लॉस कितना हुआ, कंपनी को इशू पे लॉस हुआ दैट इज 3,20,000। अब इस 3,20,000 को हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करने का मतलब ये होता है कि आपको रिडम्पशन कितने कब करना है, 4 साल बाद। ये भी थोड़ा ध्यान लगाइएगा आप लोग, हमें रिडम्पशन करना है 4 साल बाद। तो अगर हम 3,20,000 रुपीज को 4 साल में रिडम्पशन करते तो हर साल हम कितना रिडीम करते, हर साल हम रिडीम करते 80,000 रुपए। अगर बेसिकली अगर हमारे पास ना तो सिक्योरिटी प्रीमियम होता, ना तो जनरल रिजर्व होता, ना तो प्रॉफिट होता, तो हम इस पैसे को कैसे राइट ऑफ करते, हम इस पैसे को राइट ऑफ करते थ्रू द 80,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट। हर साल प्रॉफिट में से 80,000 रुपए राइट ऑफ करते। बट इस क्वेश्चन में आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है और सुटेबल प्रॉफिट भी अवेलेबल है। सो इस सिचुएशन में आपको ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आप पैसे को क्या कर सकते हैं, राइट ऑफ कर सकते हैं। कैसे राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, हम किससे राइट ऑफ पहले करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना है हमारे पास है 1,20,000। जनरल रिजर्व कितना है हमारे पास, जनरल रिजर्व है हमारे पास 1,50,000। ठीक, और बचा कितना, अब आप खुद देखो आपके पास लॉस कितना था, 3,20,000। कितना एडजस्ट कर लिया आपने, 2,70,000। सर अभी मेरे पास 50,000 का और लॉस है, तो इस 50,000 को कहां से एडजस्ट करोगे, प्रॉफिट में से। यानी ऑर्डर ऑफ रिक्रूटमेंट हम प्रॉफिट से तभी एडजस्ट करते हैं जब हमारे पास कोई रिजर्व, जब हमारे पास कोई कैपिटल रिजर्व या नॉर्मल रिजर्व या कैपिटल प्रॉफिट अवेलेबल नहीं होती। बट इन दिस सिचुएशन यू कैन सी दैट हमारे पास 50,000 रुपए ही लॉस है प्रॉफिट में से, तब हम 2 लाख थोड़ी ना एडजस्ट करेंगे, प्रॉफिट में से हम कितना एडजस्ट करेंगे, सिर्फ 50,000। सिर्फ हम लोग 50,000 एडजस्ट करेंगे। यस, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, देखो पूरा डिस्काउंट जो है वो राइट ऑफ हो गया, यानी इसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ या 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डिबेंचर इशू किया, एप्लीकेशन नहीं रिसीव किया, एप्लीकेशन को ट्रांसफर किया डिबेंचर में, फिर अलॉटमेंट ड्यू किया, अलॉटमेंट, सॉरी ये ऑर्डर गलत हो गया है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। दिस इज द एंट्री नंबर 3 एंड दिस इज द एंट्री नंबर 4। यू नो वेरी वेल अलॉटमेंट पहले ड्यू होता है फिर रिसीव होता है। सो प्लीज ये गलती मुझसे भी हुई है, आपसे भी हो सकती है। तो एप्लीकेशन पहले मिल जाता है फिर उसको ट्रांसफर करते हैं, बट अलॉटमेंट पहले क्या होता है, ड्यू होता है फिर रिसीव होता है। एंड नंबर 5th एंट्री इज लास्ट एंट्री, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर।
The next question, as you can see that on your screen, that is the X Limited invited application for 40,000 share of rupees 10 each at a premium 5% premium, and payable on application 5 3 3 on application, 3.5 on allotment including premium, balance on first and final call. So first of all हम इसकी summary बना लेते हैं फटाफट. 40,000 शेयर और एक शेयर कितने का था? 40,000 शेयर है और एक शेयर है आपका 10 रुपीज का, जिसपे इशूड है एट 5% प्रीमियम पे. एंड पेबल कैसे है? एप्लीकेशन पे है आपका 3 रुपए, अलॉटमेंट पे है 3.5 रुपए, और जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है. तो 10 का 5% मतलब 0.5 प्रीमियम हो गया और 3 रुपए शेयर का हो गया. और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है. कॉल्स पे कितना है बैलेंस? तो ये हो गया आपका 4 रुपीज. नाउ एप्लीकेशन रिसीव हुआ 90,000 पे, हमें एप्लीकेशन मिला 90,000 शेयर पे, जिसमें हम सिर्फ कितना दे सकते हैं शेयर? ओनली 40,000 ही शेयर दे सकते हैं. आगे लिखा हुआ है प्रोराटा पे मैंने अलॉट कर दिया, ठीक है. आगे लिख रहा है द एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट ओनली. कह रहा है जो एक्सेस पैसा हमको मिला होगा उसको सिर्फ हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे. उससे जितना ज्यादा पैसा होगा उतना पैसा हम लोग क्या कर देंगे? ओके, उतना पैसा हम रिटर्न कर देंगे. तो ठीक है, यानी हमें एडजस्टमेंट सिर्फ कितने पे करना है? अलॉटमेंट तक करना है. अ शेयर होल्डर वो हु अप्लाइड फॉर 4,500 शेयर, यानी एक शेयर होल्डर है जिसने अप्लाइड कितने तक के लिए किया था? 4,500 शेयर के लिए अप्लाइड किया था. 4,500 शेयर could not pay the call money and his share were accordingly forfeited. Okay, so let's see the solution. We solve this question. So first of all, the question is कि 40,000 शेयर था बट अप्लाइड कितने के लिए हुआ था? 90,000 शेयर के लिए. सो पहली एंट्री आपकी क्या होगी? दैट इज अ बैंक अकाउंट डेबिट. ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. एप्लीकेशन कितने के लिए आया? 90,000 शेयर के लिए, वो भी कितने रुपए का एप्लीकेशन है? 3, दैट इज 2,70,000. ओके, द सेकेंड एंट्री यू नो वेरी वेल. पैसा सिर्फ कहां तक एडजस्ट करना है? हमें पैसा सिर्फ एडजस्ट करना है अलॉटमेंट तक. सो द सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, एंड बाकी पैसे क्या कर देना है? रिटर्न कर देना. हमें एप्लीकेशन पे कितना मिला? 2,70,000 रुपए मिला है, जबकि एक्चुअली बनता कितना है? 40,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से बनता है, यानी कि 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 1,20,000. अब आप खुद देख लो एक्सेस कितना बन रहा है. एक्सेस बन रहा है 2,70,000 रुपए में 1,20,000 रुपए. तो एक्सेस कितना बन रहा है आपका? 90,000 पे हमें 3 रुपए मिल गए, 2,70,000 मिला. बट एक्चुअल हमें एप्लीकेशन पे कितना मिलना चाहिए था? 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी 1,20,000 मिलना चाहिए था. यानी 1,50,000 रुपए हमें एक्सेस मिल गया, ज्यादा मिल गया. तो जो 1,50,000 रुपए हमको ज्यादा मिल गया उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसमें से सिर्फ अलॉटमेंट तक का ही पैसा हमें एडजस्ट करना है. कितने तक का पैसा एडजस्ट करना है? ओनली अलॉटमेंट तक का ही पैसा एडजस्ट करना है, उससे ज्यादा का पैसा हमें एडजस्ट नहीं करना है. So you can see that today we discussed a lots of topic. So I hope you will create a better understanding regarding the today's topic. So I hope today we discussed all the topics very easily, and especially request for all the students, please solve the practical problem in your book. We completed almost the 3 chapter of part B. So now in the next video, in the next class, we will move to the 4th chapter of the part B, that is the accounting ratio.
So आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot, and please solve all the practical problem given in your book. Okay, bye bye.